टोंगसांग तलवार और अन्य सारी जो उसके पास में तलवार और बीस्ट थे उन सभी को बाहर निकालने की वह सोच और कोशिश कर ही रहा था कि वह झटका देके बाहर निकाल ले, लेकिन उसी बीच अगले पल यहाँ पर विपिन को कुछ महसूस होता है और सोनिक बूम की गति के साथ में ही एक आकृति आसमान के अंदर आकर खड़ी हो जाती है। अब भाई ये क्या है? एक और अर्ध दिव्य। जैसे विपिन यहाँ पर उस चीज को देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर उसने अपने आप को वहां पर फिर से स्थिर कर लिया था। उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि यहाँ पर एक और अर्ध दिव्य आ सकता है और इस बार तो उसके अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से पावर्स बाहर निकल रही थी। कौन है भाई? अब कौन आ गया हमारे बीच में टांग अड़ाने के लिए? वहीं दूसरी तरफ जो काले लबादे पहना हुआ वह अर्ध दिव्य था, वह कहता है दोस्त तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि यहाँ पर तुम उन दोनों को छोड़ दो और यहाँ से चुपचाप रफा चक्कर हो जाओ, वरना यहाँ पर तुम मरोगे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब जो अभी अभी आया हुआ था वो यहाँ पर उनसे कहता है, वह अर्ध दिव्य था और बहुत ज्यादा पावरफुल भी लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ विपिन भी उसको ऊपर से नीचे तक देख रहा था। ये कौन हो सकता है? आखिरकार यहाँ पर ये भी एक और अर्ध दिव्य है। इसका मतलब यहाँ पर भी ये भी 6 संप्रदाय में से एक होगा, क्योंकि आखिरकार 6 संप्रदाय के पास में यहाँ पर कोई एल्डर हो सकता था जो अर्ध दिव्य के ऊपर पहुंचा हुआ हो, और यहाँ पर इसके पास में तो ऐसे वस्त्र भी हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो छठा संप्रदाय है उनमें से एक है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन यहाँ पर पहले से ही जो 6 में से 4 संप्रदाय थे उनसे तो मिल चुका था, लेकिन अब यहाँ पर जो स्टार चेजर पैलेस और यहाँ पर जो लास्ट एक और छठा संप्रदाय बचा हुआ था उसी का एक एल्डर वहाँ पर रह चुका था। क्या क्या कह रहे हो तुम? क्या मैं उन्हें यहाँ पर छोड़ दूं? वहीं दूसरी तरफ जो काले लबादे पहना हुआ वह अर्ध दिव्य था, हॉल ऑफ गॉड था। वह यहाँ पर ऊपर की आकृति को देखता है और कहता है, अगर इतनी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है ना तो नीचे आओ और इन्हें छुड़ाकर ले जाओ। जैसे यहाँ पर वो यह शब्द कहता है तो उसके साथ में हॉल ऑफ गॉड के ऊपर से जो यहाँ पर 2 उच्च अमर थे वह जल्दी से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उन दोनों ने अपने आप की तलवारों को बाहर निकाल लिया था और तेजी से आसमान को चीरते हुए सीधा उसकी तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे। वही उनकी ताकत को देखने के बाद में तो विपिन को ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वह तो बिल्कुल इतने ज्यादा पावरफुल हैं जिनका सामना शायद ही यहाँ पर गौतम भी कर सकता था। वास्तव में उनकी पावर ऐसा ही लग रही थी जैसे कि यहाँ पर गौतम को भी वह थोड़ा बहुत सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जो अर्ध दिव्य अभी भी आया हुआ था वह यहाँ पर केवल अपने हाथ को हिलाता है और चटाड़ अगले पल यहाँ पर उन दोनों के गाल के ऊपर चाटा पड़ता है और वह दोनों नीचे जाकर धड़ाम से गिरते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे विपिन वहां पर वह चीज देखता है तो विपिन की आंखें तो यहाँ पर फटी की फटी रह जाती है। हे भगवान, ये अर्ध दिव्य की तरह पावरफुल है। आखिरकार एक ही चाटे के साथ में इनको उड़ा दिया। यहाँ पर इनकी पावर की तरह अविश्वसनीय होगी। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पर जिससे पहले कि अब वो बाकी बचे हुए 2 आगे बढ़ पाते उससे पहले यहाँ पर वह अर्ध दिव्य आगे बढ़ जाता है और सीधा उन दोनों को वहाँ पर चित कर देता है। और आखिरकार यहाँ पर वह दोनों भी यहाँ पर पूरी तरह से चित हो चुके थे। जब अब वो दोनों वहाँ पर चित हो गए थे तो उसके साथ में दिव्या और निकिता दोनों अब वहाँ से फ्री हो चुके थे। तुम दोनों को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आप दोनों को आराम से यहाँ पर खड़े रहना चाहिए। आपका शुक्रिया एल्डर। तो उसको देखते ही यहाँ पर अब जो दोनों थे वो उसको शुक्रिया कहने लगते हैं। अरे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद में अब वो जल्द ही यहाँ पर नीचे खड़े हुए उसकी तरफ देखता है। अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम नहीं आओगे? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब जो वह नीचे खड़ा हुआ काले लबादे पहना हुआ लड़ाकू था वो कहता है मानना पड़ेगा तुम बड़े ताकतवर हो। यहाँ पर तुम्हारे साथ में लड़ने का एक अच्छा मौका मेरे को मिलने जा रहा है। चलो ठीक है, पहला अटैक मैं तुम्हें करने के लिए देता हूँ। जो हॉल ऑफ गॉड का वो अर्ध दिव्य था वह यहाँ पर अपने सामने खड़े हुए उससे कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ मानना पड़ेगा तुम भी ताकतवर तो हो ही। उसके साथ में वो अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है। इस बार उसके हाथ के अंदर एक ब्लू कलर की बिल्कुल प्लेन स्वॉर्ड थी जो यहाँ पर दिखने में कोई खतरनाक नहीं लग रही थी, लेकिन उसके अंदर से जो एनर्जी बाहर निकल रही थी वो वास्तव में अविश्वसनीय थी। आखिरकार उस एनर्जी को यहाँ पर कंट्रोल कर पाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। बूम बूम बैंग। उसके साथ में यहाँ पर अब दोनों की जो तलवारें थी वह टकराना शुरू हो गई थी। दोनों जहां टकरा रहे थे वहां एक स्क्रैच और एक दरार बनते हुए जा रही थी। वह तो अच्छी बात थी कि यहाँ पर अभी इस पूरे महल के साइड में फॉर्मेशंस लगाई गई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके बाद में यहाँ पर जितनी भी ये स्टार चेजर पैलेस है उसके अंदर हर एक जगह पर चट्टाने और यहाँ पर केवल मलबा ही बाकी रह जाता।
और आसमान के अंदर बहुत सारी दरारें बनकर रह सकती थी। वास्तव में दोनों दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और दोनों की जो ताकतें थी वो सेम लग रही थी। लेकिन विपिन अचानक से एक चीज को देखता है, नहीं 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 नहीं, इसके अंदर कुछ गलत है। यहाँ पर जो अभी अभी आया हुआ अर्ध दिव्य है ना, उसकी ताकत थोड़ी सी अलग लग रही है। नहीं, इसने तो यहाँ पर कुछ अलग ही यूज किया। वहां पर विपिन की आंखें सिकुड़ जाती है। उसके साथ में वह देख पा रहा था कि जो यहाँ पर वह स्वर्ग की युद्ध टेक्निक्स का यूज किया करता था, वैसे की वैसी टेक्निक्स यहाँ पर वह यूज करते हुए जा रहा था। जब जब वो अटैक करता तब तब यहाँ पर वह सामने वाले के उन सभी बिंदुओं के ऊपर अटैक करता जिनके ऊपर गलतियां लगाई गई थी। और यही देखते हुए विपिन की आंखें यहाँ पर सिकुड़ जाती है, क्योंकि वास्तव में इसकी जो टेक्निक्स थी सेम टू सेम हूबहू उसी की एक क्लोन की तरह थी, कॉपी थी। वास्तव में यहाँ पर वह विपिन कहता है शायद यहाँ पर अब ये जल्द ही जीतने वाला है। उसके अगले पल बूम, एक जोरदार धमाका होता है और उसके साथ में होल ऑफ गॉड का जो अर्ध दिव्य था वो पीछे की तरफ खिसक जाता है। तुम मरोगे कमीने, उसके साथ में होल ऑफ गॉड का वह कहता है। और उसके बाद में वो अपनी तलवार को ऊपर उठाता है और उसके पीछे एक बड़ा सा वॉरियर आ जाता है। उसके बाद वो एक स्ट्रेस लगाने के लिए आगे बढ़ता है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो सामने खड़ा हुआ अर्ध दिव्य था वह कहता है, आजा बेटे, मैं भी देखता हूँ तेरे को। और उसके साथ में उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है कि उससे पहले ही हु शक वो वहां से भाग जाता है, क्योंकि अभी होल ऑफ गॉड का जो आया हुआ अर्ध दिव्य था वो वहां से उन चारों को उठाता है और उसके साथ में ही निकल जाता है। ओह भागो सही कहा, आखिर कहाँ पर तुम भागो से रहोगे। मुझे नहीं लगा था कि होल ऑफ गॉड्स के तुम लोग ऐसा कर सकते हो। जब उस अर्ध दिव्य ने ये देखा कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था तो उसके साथ में तो उसने अपना माथा पकड़ लिया। होल ऑफ गॉड के बेशरम व्यक्ति, इन लोगों को पता नहीं क्या ही होता है। लेकिन छोड़ो, अब गए तो क्या ही कर सकते हैं। अगली बार मेरे पास से मत आ जाना, वरना तुम लोग बहुत अच्छी तरह से मार खाओगे। और उसके बाद वो आसपास में देखता है कहीं पे यहाँ पर वो आसपास तो नहीं छुपे हुए। और उसके बाद वो जल्दी निकिता और दिव्या के पास में जाता है और उनसे कहता है, क्या आप दोनों ठीक हैं? तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर निकिता कहती है, एल्डर आपका धन्यवाद कि आपने यहाँ पर हमारी जान बचाई। तो वही दूसरी तरफ, अरे अरे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वास्तव में समारोह में खड़ा ना होए। बात कुछ ऐसी की जैसा मेरे को मेरे होल मास्टर ने कहा था और उन्होंने मेरे को यहाँ पर भेजा था, उसी की बदौलत में यहाँ पर आपकी मदद करने आया था। तो जैसे यहाँ पर वो शब्द कहता है, क्या आपके होल मास्टर, आपके होल मास्टर कौन है? जैसे यहाँ पर निकिता वह चीज सुनती है तो उसके साथ में वो हैरान रह जाती है। उसको लगा था कि यहाँ पर वो किसी संप्रदाय का एक बहुत ज्यादा खतरनाक ताकतवर लड़ाकू होगा, लेकिन वास्तव में वो उसका एक होल मास्टर भी था। ऐसा कुछ हो सकता था क्या? क्या अर्ध दिव्य की यहाँ पर ताकत इसी तरह से हुआ करती थी? क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? और क्या आप कहाँ से आए हैं? क्या इसके बारे में आप बता सकते हैं? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सामने वाला खड़ा हुआ एल्डर कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा नाम चिन्मय है और इसके अलावा यहाँ पर मेरे को इतर होल की तरफ से भेजा गया है। होल मास्टर शेख ने यहाँ पर मुझे भेजा है आप लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन जैसे यहाँ पर वह शब्द सुनते हैं, क्या इतर होल के अंदर से, क्या ये दिव्य संत यहाँ पर इतर होल के अंदर से आया हुआ है? निकिता और विपिन दोनों हैरान रह जाते हैं जब वो सुनते हैं कि यहाँ पर वह अर्ध दिव्य यहाँ पर अभी होल ऑफ इथर से आया हुआ था। वास्तव में तभी तो मैं मानूं कि आखिरकार ये लोग इतना पावरफुल कैसे हो सकते हैं। इनके पास में भगवान का वो पूरा चरित्र जो पड़ा हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह चिन्मय कहता है, बात कुछ ऐसी है कि होल मास्टर शेख ने यहाँ पर मुझे भेजा था आप लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय से इधर होल है ना, इन होल ऑफ गॉड्स के ऊपर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इन लोगों की जो हरकतें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो वही उसकी बात सुनते ही निकिता कहती है, आपका धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर हमें इस तरह से बचाने के लिए आ गए हैं, और इसके अलावा होल मास्टर शेख को भी हमारी तरफ से हमारा आभार व्यक्त करना, निकिता कहती है। तो वहीं दूसरी तरफ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चिंता ना करें। और इसके अलावा यहाँ पर क्या मैं आप लोगों से ये पूछ सकता हूँ कि आखिर ये लोग जो होल ऑफ गॉड्स से हैं ये आपके पास में क्यों आए थे? जिनमें अपनी आंखें सिकोड़ते उनसे पूछता है, लेकिन उसकी बात सुनते यहाँ पर निकिता पूरी तरह चुप हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ, सॉरी मुझे माफ करिएगा, अगर आपको वास्तव में यहाँ पर यह सब कुछ बताने में झिझक हो रही है तो आप इसके बारे में ना बताएं। वो तो बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अभी मामला कुछ ऐसा ही चल रहा है, और अगर हमें यहाँ पर होल मास्टर ईसा को बचाना है तो इसके लिए मुझे इसका बारे में पता होना जरूरी है। तो उसी बीच यहाँ पर दिव्या आगे बढ़ती है और कहती है, फर्स्ट एल्डर आप ये क्या कर रही है? जल्दी करिए, यहाँ पर उनको ये बताना सही रहेगा, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर हमें हमारे होल मास्टर ईसा को ही बचाना होगा। वो हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी ये सारी बातें अगर इनको बता भी देते हैं तो इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये इतर होल से आए हुए हैं और ये हमारी सारी चीजों को संभाल सकते हैं।
तो वही निकिता भी कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अब ये सही रहेगा, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर जो ईथर होल होते हैं वो आसपास की सभी चीजों को संभाला करते हैं और वो हर एक चीज के ऊपर ध्यान दिया करते हैं कि कहीं कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है। इसी वजह से अब निकिता को भी अब थोड़ा थोड़ा सा उसके ऊपर विश्वास होने लगा था, क्योंकि हॉल ऑफ गॉड्स कभी भी यहाँ पर आ सकते थे उनसे ये सब कुछ लेने के लिए, और ईथर ही होली था जो यहाँ पर उनकी ये मदद कर सकता था। तो निकिता थोड़ी देर सोचा करती है और उसके बाद में कहती है, बात कुछ ऐसी है, मैं आपको जो बात बताने जा रही हूँ ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लोग अभी हमसे हमारा जो सबसे ज्यादा खतरनाक और जो हमारा सबसे ज्यादा पावरफुल हथियार है, यानी कि हमारा जो खजाना है, ये उसको लेने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। क्या आपका खजाना? तो वहीं दूसरी तरफ चिन्मय की आंखें यहाँ पर तन जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ निकिता कहती है, हाँ वास्तव में बात कुछ ऐसी कि हम लोग जिस वेदिका यहाँ पर यूज करते हैं देवताओं को बुलाने के लिए और अनुष्ठानों को लगाने के लिए, वो उसी चीज को यहाँ पर लेने के लिए आए हुए थे और इसी चीज को देने में हम लोग यहाँ पर झिझक रहे थे। जैसे निकिता यहाँ पर ये शब्द कहती है, बिना किसी सस्पेंस के एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। बिना किसी सस्पेंस का ये एपिसोड पता नहीं क्यों खत्म हो जाता है, ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है। सस्पेंस हो तो थोड़ा मजा भी आए, लेकिन बिना सस्पेंस के खत्म हो गया तो अब क्या ही मजा आ सकता है। चलो फिर हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा, अपना ध्यान रखना।